बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अज़हर रफ़ीक आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों को ऊँटों से मुतल्लिक तमाम हक़ाइक़ और इन्फॉर्मेशन से आगाह किया गया था, और आज ऊँटनी और इसके दूध के हवाले से कुछ तिब्बी फ़वाइद आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है मेरी ये वीडियो किसी बीमार की बीमारी को ठीक करने में काम आ सके और आप सबके नॉलेज में भी इजाफा कर सके। और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपका और मेरा रिश्ता ऐसे ही बरकरार रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, जहां ऊँट सहरा में जिंदगी बसर करने वालों के लिए एक बड़ी नेमत है, वहीं ऊँटनी का दूध भी किसी बेशकीमत नेमत से कम नहीं है। कीमती फवायद का हामिल ऊँटनी का यह दूध, जो बेहतरीन ग़िज़ा भी है, दवा भी है और साथ साथ शिफा भी है। बकरी के दूध के फायदे अलग, भैंस के दूध के फायदे अलग और गाय के दूध के फायदे अलग होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऊँटनी के दूध के फायदे भी बेशुमार और अलग हैं। दरअसल हम शहरी लोग शहर की गहमा गहमी में अपने इस्लाफ की बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज कर बैठे हैं। इसीलिए किसी नई चीज़ को कबूल करने के लिए हमारा जहन कुछ वक्त ले लेता है। इसमें कोई शक नहीं कि तिब्बी इतबार से ऊँटनी का दूध बेशुमार फ़वाइद का हामिल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ऊँटों की साहत यानी ऊँटों के जिस्मानी हदू हाल पर गौर करने और इससे नसीहत हासिल करने का हुक्म दिया है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो कि सहरा के सख्त गर्म तरीन मौसम में भी कई कई दिन तक बगैर खाए पिए जिंदा रहता है, और इसके कोहान जो ठोस चर्बी से भरे होते हैं, कहत और खुश्क साली के मौसम में भी अपनी इस चर्बी से दूध की पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखते हैं। और ये हैरत अंगेज बात है कि जब शदीद कहत और खुश्क साली के दौरान पानी की किल्लत हो जाती है, तब ऊँटनी के दूध में हैरत अंगेज कीमियाई तब्दीलियां आती हैं, जो सहरा में रहने वाले लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने में मदद देती हैं। ऊँट सहरा की तपती गर्मी में भी अपने जिस्म में पानी का ज़ख़ीरा जमा रखने की सलाहियत रखता है, और यह पानी अमले तबहीर के ज़रिए कम से कम अपने जिस्म से खारिज करता है। जब ऊँट को पानी की कमी का सामना होता है, तब भी इसके दूध में पानी की खासी मिकदार मौजूद होती है। इसके साथ साथ दूसरे नमकियात जैसे कि सोडियम क्लोराइड की मिकदार भी दूध में 10 मिली एंकुलिंट फी लीटर से बढ़कर 23 मिली एंकुलिंट फी लीटर तक पहुंच जाती है। याद रहे कि ये नमकियात इंसान की जिस्मानी ज़रूरियात के लिए बहुत ज़रूरी हैं, खास तौर पर सहरा में जहां गर्मी की शिद्दत की वजह से पसीने का एहराज ज़्यादा होता है। पसीने के साथ साथ सोडियम क्लोराइड भी हमारे जिस्म से खारिज होता है। नमकियात की ये कमी हमारे जिस्म में कई बीमारियों का सबब बन सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करके सोडियम क्लोराइड की कमी को पूरा किया जा सकता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी की खासी मिकदार मौजूद होती है, जबकि ये विटामिन ऊँट के दूध में गर्मी और खुश्क साली के दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाता है। विटामिन सी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाने में इस्तेमाल होता है। शदीद गर्मी के मौसम में विटामिन सी धूप का ताव लगने और लू लगने से भी बचाता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी 23 मिलीग्राम फी लीटर तक होता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन, नमकियात, प्रोटीन और चिकनाई की खासी मिकदार मौजूद होती है। आमतौर पर छोटे बच्चों को लेकर दूध में एक खास किस्म की एलर्जी और इसहाल की शिकायत सुनने में आती हैं, लेकिन अगर ऊँटनी का दूध बच्चों को इस्तेमाल करवाया जाए तो ये बीमारियां काफ़ी हद तक ना होने के बराबर हो जाती हैं। इसीलिए छोटे बच्चों को कम उम्र में ही ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल कराना चाहिए, जो कि बच्चों में पाए जाने वाली छोटी छोटी बीमारियों में इंतहाई मुफीद साबित होता है। ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए भी ऊँटनी का दूध कुदरत की जानिब से अता करदा किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं, क्योंकि इसमें इंसुलिन की खासी मिकदार मौजूद होती है, जो गाय के दूध के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है। इंसुलिन दरअसल एक हार्मोन है
जो ज़ियाबतीस के मरीजों में कम मिकदार में बनता है और उन मरीजों को यह हार्मोन दवाइयों की सूरत में लेना पड़ता है। ज़ियाबतीस के उन मरीजों में ऊँटनी के दूध का इस्तेमाल एक शाफी इलाज के तौर पर समझा जाता है। दोस्तों, ज़माने कदीम से हिंदुस्तान में वैदिक तरीका इलाज के तौर पर ऊँटनी का दूध यरकान, टीबी और दमा और बवासीर के अमराज के इलाज में अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल होता चला आ रहा है। ऊँटनी के दूध में ऐसे इज्जा पाए जाते हैं जो यरकान के मरीजों में जिगर की हालत को बेहतर बनाने में मुफीद साबित होते हैं। यरकान और जिगर के कैंसर की हालत में जिगर की अंदरूनी हालत बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। इस सूरत में ऊँटनी का दूध जिगर की नशोनुमा और इसको करामत बनाने में मुफीद समझा जाता है। इसके अलावा ऊँटनी के दूध में कोलेस्ट्रॉल की भी एक मुनासिब मिकदार मौजूद होती है, जो दिल के इमराज में मुब्तला मरीजों के लिए ग़िज़ाई मुतबादिल है। ऊँटनी को दूध हमेशा ताज़ा और फ्रेश हालत में ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऊँटनी का दूध इंसानी जिस्म में मौजूद मुतअद्दिद बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है और इंसान को बहुत सारी मुख़लिक बीमारियों से भी बचाने में मुफीद साबित होता है। ऊँटनी का दूध अगर एक बीमार आदमी को पिलाया जाए तो इससे ना सिर्फ वो शिफायाब होगा, बल्कि ये दूध उसकी हड्डियों की नशोनुमा के लिए भी कारामत साबित होगा। माहिरीन के मुताबिक ऊँट का मुदाफ़ियती निज़ाम दूसरे जानवरों की निस्बत ज्यादा मजबूत और ताकतवर होता है। इसीलिए ऊँटनी के दूध के इस्तेमाल से इंसान के मुदाफ़ियती निज़ाम पर भी अच्छे असरात मरतब होते हैं और इंसान में बीमारियों का मुकाबला करने की कुव्वत आती है। कैंसर के मरीजों के लिए यह कुव्वत निहायत अहम किरदार अदा करती है और इलाज में मददगार साबित होती है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ऊँटनी के दूध और इसकी मसनूआत के बारे में भी बताते चलें। ऊँटनी के दूध से ना सिर्फ मुतअद्दिद और दीगर मुख्तलिफ इमराज का इलाज किया जाता है, बल्कि इसके दूध से बनने वाली हमारी रोजमर्रा खाने की मुख्तलिफ मसनूआत भी तैयार की जाती हैं, जिनमें पनीर, कुल्फी, गुलाब जामुन और दीगर बेहतरीन आइटम्स भी लजीज होने के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। ऊँटनी के दूध से बनने वाली पनीर निहायत लजीज और मज़ेदार होती है, जिसकी मांग मशरिक़ वुस्ता और यूरोप ममालिक में काफी ज्यादा है। बाज़ ममालिक में बेकरी साजी की सनत में भी ऊँटनी का दूध मिठाइयां बनाने के लिए बेहतरीन नेमुल बदल करार दिया जाता है। यूरोपीय ममालिक में ऊँटनी का दूध हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताते चलें कि ऊँटनी का दूध किन बीमारियों में काम आता है। टीबी, बदहजमी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, गैस, दमा, पथरी, मैदे की तेजाबियत, लकवा, फालिज, गरम लू का लगना, कैंसर, जिस्म में वाइट सेल की कमी, मैदे का अल्सर, जिल्दी अमराज, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, पेट में पानी का भरना और हड्डियों का भुरभुरापन, इन तमाम बीमारियों में ऊँटनी का दूध शिफा और अक्सीर समझा जाता है। यह दूध कुव्वत बा में भी इजाफा करता है और जिस्म को ताकत फराहम करता है। बवासीर के मरीजों के लिए ऊँटनी का दूध पीना निहायत मुफीद है। ऊँटनी का दूध जिगर की खुश्की को दूर करता है और भूख को बढ़ाता है। ऊँटनी का दूध दस्त आवर है। इसके पीने से पेट के कीड़े पैदा नहीं होते बल्कि मर जाते हैं। ऊँटनी का दूध ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें इंसुलिन की खासी मिकदार मौजूद होती है। ऊँटनी का दूध दमा और यरकान के मरीजों के लिए फायदेमंद है। जिन मरीजों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता हो उनके लिए ऊँटनी का दूध पीना निहायत कारामत साबित होता है। ऊँटनी का दूध दिल के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद है। यह दूध हड्डियों को बढ़ने में मदद देता है, आंखों की बिनाई को तेज करता है और जिस्म को पुर रौनक बनाता है। जजाम यानी कोढ़ के मरीजों के लिए भी यह दूध निहायत मुफीद है। चिकनाई कम होने की वजह से वजन को कमी करता है, वजन में कमी लाता है। तो दोस्तों, ये थी ऊँटनी के दूध के कुछ तिबी और खसूसी खास फवाइद जिन पर रोशनी डालनी बहुत ज़रूरी थी। इसी के साथ ही मोहम्मद अज़हर रफ़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अगली इन्फॉर्मेटिव किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अपनी खास दुआ में शामिल रखिएगा।
اسی کے ساتھ ہی محمد رضا رفیع کو اجازت دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور اچھی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.